नमस्कार। आप सभी का बहुत प्रेम से स्वागत करता हूँ। जब वह आदमी और आदमी के बीच के सभी दीवारों को गिरा दे, जब वह बताए कि आदमी का मूल्यांकन जन्म से नहीं कर्म से होता है, और जब वह आदमी आदमी के बीच समानता की वृद्धि करे, बुद्ध को भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। आज हम कुछ जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है भगवान बुद्ध के बारे में, वो बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बातें उनके जन्म के बारे में। ईसा यानी कि यीशु सन 2026 के पूर्व 563 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहते हैं कि नेपाल के पास लुम्बिनी जगह थी, वहाँ कपिलवस्तु और देवदह के बीच नवत स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिदेई नामक स्थान में के पास स्थित था। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जब अपने महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देव जाते हुए रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और रास्ते के अंदर बालक का जन्म हुआ। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और गौतम उसका गोत्र था। उसके कारण गौतम भी वो कहलाते थे। अब मैं आपके बात करूँगा और जीवन की बहुत गहरी 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कोली कन्या यशोधरा के साथ हुआ, विवाह हुआ और पिता द्वारा ऋतुओं के रूप वैभवशाली अलग अलग जगह उनके लिए बनाई। उनका मन वैराग्यमय न हो, बहुत अगत्य की बात। और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। फिर भी जब एक के बाद एक ऐसे दृश्य उनके समक्ष आते थे तो उनका हृदय बहुत दयालु था। रेस के घोड़े जैसे हम चलाते हैं वैसे घोड़े चलाने के लिए भी उनका शौक था। मगर जब वो देखते कि घोड़ा बहुत दौड़ने के बाद उसके मुंह में झाग आ जाएगी तो रुक जाती थी। किसी का दुख दर्द उनको नहीं दिएगा। वो हारने के लिए तैयार थे, क्योंकि हारने के बाद सामने वाले का दुख, उसका मुंह देखकर उन्हें दर्द बहुत होता था। वो हारना पसंद करते थे। यानी कि इस जमाने के जो रिवाज है उसके बिल्कुल विपरीत
जब वो दिखते है कि कोई वृद्ध आदमी जा रहा है, लकड़ी लेकर चल रहा है, दांत नहीं है, दर्द होता था। वो सिद्धार्थ के पहले उन्होंने जो तपस्या की, सिर्फ तिल चावल ऐसे अनाज खाकर वो गहरा ध्यान करते थे। फिर भी वो ध्यान के बाद उनको मन में ऐसा हुआ कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्होंने शांति हेतु मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग के हम कहेंगे कि जी देखो, हम श्वास प्रश्वास जो आते हैं हमारे, ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, कहते हैं कि योग मार्ग के अंदर इस दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग है। यहाँ जो बात मध्यम मार्ग के में कर, वो मध्यम मार्ग, वहाँ जब चित्त हमारा शांत हो जाता है, मन अपना संकल्प विकल्प बंद कर देता है और मन का लय प्राण में हो जाता है, तो वो जो स्थिति है वो समाधि की स्थिति है। वो ध्यान में बैठते थे मगर कुछ पता नहीं चलता था। एक दिन उन्होंने सिद्धार्थ की तपस्या सफल जब नहीं हो रही थी, शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग का एक दिन कुछ ऐसे कहते हैं कि एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहाँ से निकलती थी जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहा था। उनका एक गीत सिद्धार्थ के मन में कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वो मान गया कि नियमित आहार विहार में ही योग सिद्ध होता है। रामायण अरे हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताया है। बहुत उपवास करने से कुछ नहीं होता है और ज़्यादा खाने से भी कुछ नहीं होता है। मध्यम मार्ग। एक दिन सिद्धार्थ वहाँ बैठकर, वैशाखी पूर्णिमा का दिन था, वो ध्यानस्थ थे। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए वटवृक्ष की मनौती मानी थी। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की और खीर बनाई। सिद्धार्थ वहाँ बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता की मानव पूजा लेने के लिए शरीर धरकर भगवान बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह
आपकी हुई हो। उसी रात को ध्यान लगने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और उसे सच्चा बोध हुआ और उस दिन से उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया, आत्मज्ञान हो गया। उनका मानना है कि उन्होंने जो भी ज्ञान दिया इस जगत को, उसको धम्म पद बोलते हैं। धम्म, बुद्ध के अनुसार धम्म है जीवन की पवित्रता बनाए रखे, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तृष्णा का त्याग करना, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, कर्म को मानव के नैतिक संस्थान का आधार मानना, बुद्ध के अनुसार वह धम्म है। परा प्रकृति में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, कल्पना आधारित विश्वास मानना, धर्म की पुस्तकों का वांचन मात्र बुद्ध के अनुसार धम्म है। जो धम्म सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दे, जो धम्म यह बताए कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, जो धम्म यह बताए कि आवश्यकता प्रज्ञा प्राप्त करने की है, जो धम्म है मैत्री की वृद्धि करे। यानी कि उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आत्मज्ञान से जो बोध हुए वो जगत के समक्ष होना। मुझे लगता है कि आपको संतोष हुआ होगा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कैसा लगा कमेंट लगा। सद्गुरुनाथ महाराज।